Hello and welcome, dear students. Yesterday we have covered Footprints Without Foot, Chapter 1, A Triumph of Surgery. Okay, we have covered half part of this, and today we are going to complete this chapter, and I will proceed with the chapter. So, what we have discussed yesterday about this story, that we came to know about Tricky. Tricky was a small dog and he is pampered and overfed by his mistress. Okay, he falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. We have read till here. Okay, हमने ये सब पढ़ लिया था और हमने ये भी जाना था, इन क्वेश्चंस के आंसर भी हमें मिल गए थे. क्या क्या क्वेश्चंस थे कि why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? So students, do you know this answer? Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Well, I told you that Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he is unwell. He is not well. He has refused to eat food and had bouts of vomiting. She also feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. Okay? तो वो क्या सोचती है कि उसे मेल न्यूट्रिशन हो गया है, वो मतलब खाना खाने से मना कर रहा है और बहुत सारी वॉमिटिंग भी उसे हुई थी. तो हमने यहाँ तक पढ़ा था और ये हमें समझ में आ गया था कि मिसेस पम्फ्रे जो थी वो क्यों वरी थी. नाउ व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? उसने क्या किया था उसे हेल्प करने के लिए? उसने कुछ किया था ना. उसे लगा था कि उसे मेल न्यूट्रिशन है, तो शी स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक मॉल्ट, कर्ड, लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स. ओके, उसके मेन मील्स के अलावा उसने क्या किया था, बीच बीच में एक्स्ट्राज भी देने स्टार्ट कर दिए थे उसकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव हिज कंडीशन. एंड शी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई हिज greed for sweets like cream cakes and chocolates. Even the doctor has told her that she shouldn't give her sweets and she shouldn't give him sweets. उसे sweets बिल्कुल नहीं देना चाहिए, but she continues to satisfy his greed and she does not give him any exercise. वो उसको exercise के लिए भी नहीं लेके जाती थी. ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था. और इट्स शी वॉइस इन दिस, क्या वो सही थी? मतलब क्या उसका जो ये सब उसकी जो ये सब एक्टिविटी था, क्या वो हेल्प कर रही थी ट्रिकी को, या फिर और उसे क्या कर रही थी, वो बीमार बना रही थी? तो कल हमने ये समझ लिया था कि शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी इज वर्सनिंग हिज कंडीशंस. ओके, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था उसमें, और वो क्या हो रहा था, उसकी कंडीशंस जो तो थी वो वर्सन हो रही थी और ज़्यादा. इट वॉज मेकिंग हिज कंडीशंस वर्सन. ओके, इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेज़ी. उसकी जो ये उसको ओवरफेड करवाने की आदत थी, उसने ट्रिकी को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी बना दिया था और फैट हो गया था. कैसे फैट हो गया था? ही इज़ ब्लोटेड लाइक अ सॉसेज. वो सॉसेज की तरह ब्लॉटेड हो गया था. मैंने बताया था आपको सॉसेज कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही वो ट्रिकी हो गया था, है ना. उसके सिर्फ ऐसे लेग्स दिख रहे थे, इतना ज़्यादा वो ब्लॉट हो गया था. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जो हमें समझना था पढ़ते पढ़ते? Who does I refer to in this story? तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो I था वो किसके लिए स्टोरी में यूज़ हो रहा था. तो यहाँ पे जो हमारे जेम्स हैरियट हैं, इस कहानी के ऑथर ऑफ द स्टोरी, दिस I refers to the author of the story, जेम्स हैरियट. ओके, तो हमने इतना जान लिया था और पढ़ लिया था. अब हम लोग देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था और उसके आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, ना ये सब अब हमें ये सेकेंड पार्ट का हमें स्टार्ट करना है. ओके, अब इसमें भी है कि हमें पढ़ते पढ़ते हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पढ़ते पढ़ते हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है. ठीक है, किस किस एस्पेक्ट्स को हमें देखते जाना है. कुछ क्वेश्चंस इस सेक्शन को शुरू करने से पहले भी हम लोग देख लेते हैं कि इज़ द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? ट्रिकी की जो ओनर थी, मिस्ट्रेस थी, क्या ये नैरेटर मतलब जेम्स हैरियट जो थे, जो एक वेटरनरी डॉक्टर थे, क्या वो भी इतने रिच थे ट्रिकी के मिस्ट्रेस जितने? और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उसने डॉग को कैसे ट्रीट किया, उसका इलाज कैसे ट्रीट किया, ये भी हम देखेंगे. पढ़ते पढ़ते हम जान जाएंगे कि उसने डॉग के इलाज के लिए क्या क्या किया. ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? मतलब वो क्या करता है, ट्रिकी को एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो सोचता है कि मैं ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूँ. तो ऐसी क्या सिचुएशंस आती है कि वो टेम्प्टेड हो जाता है ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाने के लिए उसके सर्जरी में. ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे. और हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? अब मिसेस पम्फ्रे ऐसा क्यों सोचती है कि डॉग की जो रिकवरी है, डॉग जो
इलनेस से ठीक हुआ वो सर्जरी की जीत थी। तो ये तो हम जानेंगे कि सर्जरी में डॉक्टर लेके आया है तो सर्जरी की जीत कैसे हुई, ठीक है। So let's proceed our chapter. We will start from here. Okay, I am starting reading it and you all will follow me. ठीक है, अच्छे से देखते जाओ और समझते जाओ। मैं वर्ड मीनिंग भी डिस्कस करते जाऊंगी आप लोगों के साथ में। So first let's see here. At the surgery, the household dog searched round me. नाउ यहाँ पे सर्जरी, एट दी सर्जरी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सर्जरी का मतलब ऑपरेशन करना नहीं है। सर्जरी का मतलब एक प्लेस को रिफ़र कर रहा है। सर्जरी यहाँ पे सर्जरी का मतलब है कि जो ये वेटरनरी डॉक्टर का जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उसे हमने यहाँ पे सर्जरी करके रिफ़र किया है, ठीक है। ऑथर ने यहाँ पे सर्जरी का मतलब क्या किया है, एक उनका जो क्लिनिक है उसको, जहाँ पे वो डॉग्स को और अदर एनिमल्स को ट्रीट करते थे, उसे हमने सर्जरी बोला यहाँ पे। और यहाँ पे एट लगाया, मतलब हम एट कहाँ पे लगाते हैं, किसी प्लेस से पहले हम लोग एट को लगाते हैं, प्रीपोजिशन को लगाते हैं। तो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी। तो हाउस होल्ड डॉग्स मतलब उस वहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल में जितने भी डॉग्स पहले से रहते थे, हाउस होल्ड का मतलब हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल के जितने भी डॉग थे उन्होंने क्या किया, उनको घेर लिया। जैसे ही जेम्स हैरियट वहाँ पे पहुँचे, सारे डॉग्स उनके आसपास ऐसे घूमने लगे और बहुत ही तेज़ दौड़ते हुए उनके पास आए और उनको घेर लिया, ठीक है। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब क्या किया ट्रिकी ने उन लोगों की तरफ देखा, ठीक है, क्योंकि ट्रिकी उनके गोद में था, ठीक है। हैरियट के गोद में था, जो हमारे डॉक्टर हैं उनके गोद में था ट्रिकी। और वो लुक डाउन मतलब उन्होंने उस नॉइजी पैक यहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉग्स के लिए यूज़ किया गया है। तो वो जो नॉइजी मतलब जो डॉक्टर को देख के एकदम से ज़ोर से दौड़ के आए, फिर उनको देख के कुछ नॉइज़ निकालने लगे, तो यहाँ पे डॉक्टर ने नॉइजी पैक बोला है। पैक मीन्स वो डॉग्स का जो ग्रुप था उसको पैक, और वो नॉइजी ग्रुप्स ऑफ डॉग था। तो उसकी तरफ ट्रिकी कैसे तक देखने लगा, अपने डल आइज से वो उनकी तरफ देखने लगा। और जैसे ही डॉक्टर ने उसको नीचे रखा, वो एकदम मोशनलेस मतलब वो ज़्यादा हिल नहीं पा रहा था, वहीं कारपेट पे वो लेट गया, ठीक है। lay motionless on the carpet. Now the other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब डॉग्स वहाँ पे एक न्यू मेंबर आया था, तो डॉग्स क्या कर रहे थे, उनको स्निफ कर रहे थे। स्निफ का मतलब क्या होता है बच्चा, कि वो नोज़ के थ्रू क्या कर रहे थे, नोज़ के थ्रू आवाज़ें निकल के और सूंघ रहे थे, ठीक है। तो डॉग्स की आदत होती है कि वो किसी चीज़ को क्या करने लगते हैं, सूंघने लगते हैं। तो वो स्निफी हमारा जो डॉग है ट्रिकी, वो वहाँ पे कारपेट पे लेटा हुआ था, और अदर डॉग्स जो थे उसके पास गए, उसको स्निफ करने लगे, सूंघने लगे, और थोड़ी देर तक सूंघते रहे, उसके आसपास घूमते रहे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि ट्रिकी एकदम मोशनलेस था, वो कुछ इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था, तो सारे डॉग्स ने डिसाइड किया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर करके और वहाँ से चला गया। मतलब वो बिल्कुल, उन लोगों को मज़ा नहीं आया उसके साथ खेलने में, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो वो डॉग्स वहाँ से चले गए, ठीक है। नाउ I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब उसने एक बेड बनाया ट्रिकी के लिए, एक वार्म लूज बॉक्स से, ठीक है। लूज बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसे घिरा हुआ इनक्लोज्ड एरिया होता है, ठीक है। बॉक्स जैसा डॉग को रखने के लिए बनाया जाता है, और वहीं पे जहाँ पे दूसरे डॉग्स सोते थे वहीं पे उसने उसका भी बेड लगा दिया, ठीक है। और उसने क्या किया, फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। 2 दिन तक डॉक्टर ने उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, और केप्ट एन आई ऑन हिम का क्या मतलब होता है बेटा, कि उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर नज़र रख रहे थे, वो उसकी निगरानी कर रहे थे, ठीक है। ये भी एक फ्रेज़ है, फ्रेजल वर्ब तो नहीं है, बट एक फ्रेज़ है पूरा का पूरा, कि केप्ट एन आई ऑन हिम, केप्ट एन आई, कीप एन आई ऑन समथिंग या समवन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर में वो नज़रें रखे रहे, और उन्होंने उसको बिल्कुल भी 2 दिन तक कुछ खाना नहीं दिया, और सिर्फ क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी दिया पीने के लिए। At the end of 2nd day, he started to show some interest in his surroundings, and on the 3rd, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. ठीक है। अब क्या किया उस डॉग ने, दूसरे दिन के अंत तक वो थोड़ा क्या, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखलाने लगा, अपनी बॉडी को मूव करने लगा, और ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स की तरफ देखने लगा, और वहाँ की चीज़ों को वो
क्या कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। और थर्ड डे पे तो वो क्या करने लगा, उसने क्या स्टार्ट कर दिया, विम्पर करना। मतलब विम्पर का मतलब होता है एक अनहैप्पी साउंड्स जो डॉग लोग निकालते एकदम धीरे से। आप लोगों ने कभी गेस किया होगा कि डॉग कभी कभी एकदम धीरे से कुछ कुछ ऐसे साउंड्स निकालते हैं, वो अनहैप्पी वाला। तो वैसे वो साउंड्स निकालने लगा। किसकी वजह से, वो यार्ड में, फील्ड में जो डॉग्स खेल रहे थे उनकी आवाज़ उसको, ट्रिकी को सुनाई दे रही थी। तो उसका भी मन कर रहा था कि वो जाके खेले, तो इसलिए वो सैड नॉइज़ या फिर सैड साउंड निकाल रहा था, अनहैप्पी साउंड निकाल रहा था। ठीक है। तो व्हेन आई ओपन द डोर, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है। तो जैसे ही डॉक्टर ने ट्रिकी का डोर ओपन किया, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ठीक है। उसको तो बाहर की आवाज़ सुन के वो दुखी हो ही रहा था, सैड हो रहा था। तो ट्रॉटेड का मतलब होता है एकदम घिस घिस के वो चल रहा था। ठीक है। ट्रॉटेड का मतलब एकदम धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेके वो चलने की कोशिश कर रहा था। तो वो चलते चलते ऐसे छोटे छोटे कदम लेते लेते वो बाहर आ गया। और जैसे ही वो बाहर आया, वो किससे घिर गया, जो ने उसको घेर लिया। द ग्रे हुंड। ग्रे हुंड क्या होता है बच्चा, ग्रे हुंड जो है वो एक ब्रीड होती है, डॉग की ब्रीड होती है। मतलब डॉग की एक प्रजाति होती है जो एकदम लंबा सा एक डॉग दिखता है, और आपने देखा होगा कि बहुत लंबा होता है, बहुत टॉल होता है। ठीक है। तो और उसके फ्रेंड जो एक ग्रे हुंड था और उसके फ्रेंड्स थे, उससे क्या हो गया, वो एनगल्फ्ड हो गया। एनगल्फ्ड मतलब उसने चारों तरफ से उनको घेर लिया और उसके साथ खेलने लगा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ठीक है। क्या हुआ, थोड़े देर तक उसको रोल करते थे, मतलब वो गोल मोल सा था ट्रिकी। ठीक है। गोल मटोल सा था, तो वो उसको रोल करने लगे, उसको क्या करने लगे, और इंस्पेक्ट करने लगे। मतलब उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगे, उसको एकदम इंस्पेक्ट करने लगे। और थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद वो लोग कहाँ चले गए, गार्डन में चले गए। ठीक है। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब ट्रिकी ने भी उन लोगों को फॉलो किया। कैसे फॉलो किया, रोल करते करते। ठीक है। वो ठीक से चल तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फैट को लेके वो चल नहीं पा रहा था। तो वो धीरे धीरे रोल करते करते वो भी उनको फॉलो करते करते गार्डन में पहुंच गया था। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, सी लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। ठीक है। अब दूसरे दिन क्या होता है कि मतलब ऑथर जो थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे फीडिंग के टाइम में, खाना देने के टाइम में। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि ट्रिस्टन जो है, उनका कुक जो है, वो सभी बॉल्स में क्या कर रहा था, फूड दे रहा था। ठीक है। नो, ये ट्रिस्टन जो था, ये ट्रिस्टन डॉग का ही नाम था। और ट्रिस्टन क्या कर रहा था, बॉल में जो फूड रखे हुए थे उसको स्लोप्ड कर रहा था। स्लोप्ड का मतलब क्या होता है, स्पिल करना। ठीक है। खाने को गिरा देना, गिरा गिरा के। डॉग्स कैसे खाने को एकदम गिरा गिरा के खाते, उनके बॉल में अगर खाना भरा हुआ हो तो वो क्या करते, खाते टाइम बहुत सारी चीज़ें इधर उधर गिरा देते। तो वही ट्रिस्टन वही कर रहा था। ठीक है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। वहाँ पे क्या था, ट्रिस्टन तो वो स्लॉप्ड कर रहा था फूड को, और भी वहाँ पे हेडलॉन्ग रश था, मतलब एकदम से रैश वाला रश था। रश मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़, जहाँ पे एक दूसरे को लोग क्या कर रहे थे, एकदम इधर से उधर धक्का कर रहे थे, और मतलब एकदम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकल के और एकदम हाई स्पीड में खा रहे थे। तो क्यों खा रहे थे वो लोग हाई स्पीड में, बिकॉज एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। क्या होगा कि सभी डॉग को ये बात पता था कि अगर वो पीछे छूट गए, मतलब सभी ने जल्दी जल्दी खा लिया, और जिसका खाना लास्ट में बच जाएगा, जो धीरे से खाएगा, उसमें से सब लोग क्या करेंगे, लास्ट पार्ट जो मील का बचेगा उसमें कंपटीशन होने लगेगी। ठीक है। अब सब लोग उस पर टूट पड़ेंगे, उसकी प्लेट से खाना खाने के लिए। तो कोई भी ये नहीं चाहता था कि उसकी प्लेट का खाना जाए, तो इसलिए वो अपना खाना क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी खा रहे थे। अब क्या हुआ, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स। ठीक है। जब उनका खाना हो गया उसके बाद बेचारा ट्रिकी धीरे धीरे वहाँ गया, और शाइनिंग बॉल्स, तो बच्चे यहाँ पे शाइनिंग बॉल्स का मतलब क्या है, शाइनिंग बॉल्स का मतलब है खाली कटोरियाँ। ठीक है। क्योंकि कटोरियाँ कब शाइन करेगी, जब उन कुत्तों ने क्या किया होगा, सारी कटोरियों को एकदम चाट के फिनिश कर दिया होगा और पूरा का पूरा साफ़ कर दिया होगा। तो वो बॉल्स शाइनिंग बॉल्स, यहाँ पे ये एडजेक्टिव जो बॉल्स के लिए यूज़ किया गया है, इसीलिए यूज़ किया गया है कि वो खाली बॉल्स को दिखा रहा है। शाइनी बॉल्स इज़ रिफरिंग टू एम्प्टी बॉल हियर। ठीक है। सो वो क्या करने लगा, उस शाइनिंग बॉल्स को लिक करने लगा। ठीक है। इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, 1-2 खाली बॉल्स को उसने लिक किया। और नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इन।
ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है बच्चा, देखो नेक्स्ट डे उसने डॉक्टर ने एक एक्स्ट्रा बॉल तो वहाँ पे रखवा दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बॉल निकलवा के और उसके लिए रखवा दिया, क्योंकि उसने देखा था कि पिछले दिन उसे किसी ने खाना नहीं खाने दिया था। पर वो क्या देख के खुश हो रहा था कि वो ट्रिकी जो था वो जॉसल कर रहा था। जॉसल मतलब दूसरे डॉग्स के बीच में धक्का मुक्की में वो भी शामिल था, कि दूसरे को धक्का देके वो खाना, ठीक है। जब एकदम धक्का मुक्की करने लगते हैं कहीं पे, जैसे कि रेलवे स्टेशंस में होते हैं, बस स्टैंड में होता है, तो वैसा ही जॉसल उसे बोलते हैं, जो भीड़ भाड़ एक दूसरे को धक्का देने लगती है और अपना रास्ता बनाने लगती है उसमें से। तो अब ट्रिकी भी वो चीज़ कर पा रहा था, ठीक है। अब देखो डॉक्टर कैसे उसको रिकवर कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बस उसका क्या कर रहा है, थोड़ा सा डाइट कट ऑफ कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा एक्टिव बना रहा है वो। तो इसी से वो धीरे धीरे रिकवर होते जा रहा है। वो क्या कर रहा है, जॉसल कर रहा है, अब थोड़ा सा एक्टिव बन रहा है, ठीक है। वो दौड़ रहा है अपने खाने के लिए, क्योंकि उसने थोड़ा सा कट डाउन किया था उसकी डाइट में, और उसने क्या किया था, नेचुरली वो उसको एक्सरसाइज करवा रहा था इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसी टाइम से उसकी प्रोग्रेस क्या हो गई, एकदम से रैपिड हो गई, मतलब वो रैपिडली प्रोग्रेस करने लगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो ट्रिकी जो था ये भी बाकी के डॉग के साथ में घूम रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो he had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. अब क्या कर रहा था, उसने क्या कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया था, किसी भी काइंड का मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिला था, पर फिर भी वो पूरे दिन क्या करता रहता था, दूसरे डॉग्स के साथ में एकदम से दौड़ता रहता था और उनके साथ फाइट करता रहता था, फ्रेंडली फाइट, ठीक है। फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मतलब क्या होता है, एक फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली स्ट्रगल जो हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं वो वाला। तो वो उसमें अब इन्वॉल्व होने लगा था, ठीक है। वो उसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था वो इन सब चीज़ों को, क्योंकि उसको कभी फ्रेंड्स नहीं मिले थे और उसने ये इन्वायरमेंट कभी नहीं फेस किया था अपनी लाइफ में। तो ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ठीक है। अब वो नए नए जॉयज़ को डिस्कवर करने लगा, ठीक है। तो उसने क्या क्या डिस्कवर किया, कौन कौन सी चीज़ों को, तो बॉल्ड ओवर का मतलब क्या होता है बेटा, अगेन इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ओके। और बॉल्ड ओवर का मतलब होता है टू नॉक समवन डाउन टू द ग्राउंड, किसी को हम ऐसे ग्राउंड पे लिटा देते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। जब हम फ्रेंड्स में ऐसे खेलते रहते तो एक को पकड़ के हम ऐसे ग्राउंड पे पटक देते, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉल्ड ओवर। तो उसको इन सब चीज़ों में भी मज़ा आ रहा था, बॉल्ड ओवर में या फिर ट्रैम्प्ड ऑन में। ट्रैम्प्ड ऑन अगेन इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स दैट वॉक हेवीली, ठीक है। एक दूसरे के साथ बहुत ही तेज़ी से दौड़ना, तेज़ी से चलना। स्क्वैश्ड मतलब क्रश कर देना, फ्रेंड्स में एक दूसरे को क्रश करते रहते हैं कि उसको लिटा के फिर उस पर एकदम चढ़ के और कूदने लगे, ठीक है। एवरी फ्यू मिनट्स वो लोग क्या इतनी ज़्यादा मस्ती करने लगे थे। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो गैंग में, डॉग्स की जो गैंग थी वो उस गैंग में एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। एंड अनलाइकली मतलब जो उनके जैसा नहीं था, क्योंकि ट्रिकी क्या था, ट्रिकी वॉज अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रिकी बहुत ही सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि उसके ऊपर मिसेस पम्फ्रे ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। वो एकदम सिल्की सा था, फर वाला था, मतलब वो अच्छी ब्रीड का था, ठीक है। क्योंकि उसकी जो ओनर थी वो बहुत रिच थी, वो रिच मिस्ट्रेस का था, तो उतनी केयर के साथ इसको रखा गया था, तो वो बहुत ही सिल्की था। और अमॉन्ग द शैगी क्रू, शैगी का मतलब क्या होता है, ये सिल्की का अपोजिट हो गया शैगी बच्चा, ठीक है। सिल्की का अपोजिट यहाँ पे शैगी। वो क्रू जो थी, यहाँ पे क्रू का भी मतलब ग्रुप ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रुप के लिए कितने सारे वर्ड्स यूज़ किए गए। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ग्रुप के लिए क्या था, पैक था, उसके बाद यहाँ पे गैंग आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्रू आ गया। ये सभी डॉग के ग्रुप को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे वो जो शैगी क्रू था, शैगी का मतलब जिनकी फर जो है वो एकदम अनइवन हो, गंदा हो, रफ हो, ठीक है, अनटाइडी हो हेयर, उनका फर जो रहता है उनकी बॉडी पे। कहाँ ये सिल्की फर वाला, और ये शैगी क्रू था जिनकी बॉडी के जो फर थे वो एकदम शैगी था। फिर भी वो एक गैंग का मेंबर बन चुके थे दोनों, ठीक है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, अब ट्रिकी क्या करने लगा था, ट्रिकी अब वो टाइगर की तरफ फाइट करने लगा था। किस चीज़ के लिए, टू शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन दी ओल्ड hen हाउस एट नाइट, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो मील टाइम्स को शेयर करने के लिए अब वो भी फाइट करने लगा। जैसे सब लोग एक दूसरे के साथ वो फ्रेंडली फाइट करते थे, तो उसमें अब ये भी शामिल होने लगा था। और फिर ये रात में क्या करता था, वो रैट्स को हंट करता था, ठीक है। hen हाउस था, hen हाउस मतलब जहाँ मुर्गों को रखा जाता है, वहाँ पे जाके और वो रैट हंटिंग किया करता था, ठीक है, रैट्स को पकड़ा करता था। तो ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने ऐसा टाइम अपनी लाइफ में कभी भी स्पेंड नहीं किया था, वो इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था उस टाइम को, ठीक है।
All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Bulletins का मतलब क्या होता है बच्चा, आप लोगों को पता होगा. Bulletins का मतलब न्यूज़ होता है, ठीक है. और होवर्ड का मतलब होता है कि वो क्या कर रही थी, एंक्शियस होवर्ड, मतलब इधर से उधर टहलना होता है ना, एकदम परेशानी से जब हम इधर से उधर टहलते रहते हैं, तो वो क्या करती रहती थी मिसेस पॉम्फ्रे, वो ऐसे ही एंक्शियसली इधर से उधर होवर करती रहती थी बैकग्राउंड में, मतलब अपने घर में, ठीक है. और वो क्या करती थी, डजन टाइम्स रिंग करती थी, मतलब वो दिन में कम से कम 12 बार कॉल करती थी न्यूज़ जानने के लिए कि ट्रिकी कैसा है. और उसके क्वेश्चंस कैसे होते थे, उसके क्वेश्चंस होते थे कि वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, ठीक है. तो इस टाइप के सिली क्वेश्चंस होते थे उस सिली लेडी के, ठीक है. तो वो क्या करते थे, डॉक्टर आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, ठीक है. वो क्या करते थे, डॉज कर दिया करते थे. बच्चा डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है. वो उनकी जो ये सिली क्वेश्चंस होती थी कि उनके उसके क्वेश्चंस को आपने टर्न किया क्या नहीं, या फिर उसे वेदर के अकॉर्डिंग आपने कौन सा कोट पहनाया, उसे कोट चेंज किया कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को वो क्या करते थे, अवॉइड कर देते थे, उसका जवाब वो नहीं देते थे. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वॉल्सिंग रैपिडली, ठीक है. अब इन सब चीज़ों को तो वो अवॉइड कर देते थे इन क्वेश्चंस को, पर उस डॉक्टर ने क्या बता दिया था मिसेस पम्फ्रे को कि वो लिटिल फेलो जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, क्योंकि वो डॉक्टर को पता था कि वो बहुत परेशान हो रही होगी, तो उसको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए उसने थोड़ी सच्चाई बता दी कि आप टेंशन मत लो, वो आउट ऑफ डेंजर है. और वो क्या हो रहा है, कन्वॉल्सिंग रैपिडली. कन्वॉल्सिंग का मतलब होता है बेटा रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक है. इलनेस से वो रिकवर हो रहा था, रैपिडली मतलब बहुत ही तेज़ी से, ठीक है. तो उसने उसको बता दिया था. द वर्ड कन्वॉल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पॉम्फ्रे. अब ये कन्वॉल्सिंग वर्ड जो था, मतलब कन्वॉल्सिंग वर्ड मतलब कि अब ट्रिकी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, इसने क्या किया था, मिसेस पम्फ्री को कुछ कर दिया था, मिसेस पम्फ्री को कुछ कर दिया था. अब वो कैसे कि शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ. अब उसने क्या स्टार्ट कर दिया था, फ्रेश एग्स लाना, ठीक है. ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्ड अप करने के लिए, उसको और एनर्जाइज बनाने के लिए, कि उसको लगा कि अब ट्रिकी ठीक हो रहा है तो मुझे अब उसको क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहिए ताकि वो और जल्दी से रिकवर हो जाए. तो वो एक बार में 2-2 डजन एकदम फ्रेश एग्स उसके लिए लाया करती थी, ट्रिकी के लिए, ठीक है. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है. वो क्या करते थे, उसको डॉग को नहीं दे रहे थे, ट्रिकी को नहीं दे रहे थे डॉक्टर, क्योंकि ट्रिकी को उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो रिकवर हो रहा था. और अगर वो फिर से स्टार्ट कर देते उसको ये सब देना, तो क्या हो जाता, ट्रिकी फिर से बीमार पड़ जाता, ठीक है. तो उसके लिए ज़रूरी था वो उसकी फूड को, उसके डाइट को कट डाउन करना, कट ऑफ करना, ठीक है. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. अब क्या हो गया था, मिसेस पॉम्फ्रे ने एग्स तो देना स्टार्ट किया था, अब उसके बाद एग्स के बाद वो क्या देने लगी, वाइन, बॉटल ऑफ वाइन देने लगी, ठीक है. अब वाइन भी भेजने लगी. और जब से उसने वाइन भेजना स्टार्ट किया, क्या हो रहा था, उस हाउस होल्ड मतलब उस हॉस्पिटल का सिचुएशन डॉन ऑन का मतलब बेटा होता है कि वर्ड अंडरस्टूड, कि आप जान सकते हो कि पहले तो एग में सब इतने ज़्यादा खुश थे कि चलो हमें ट्रिकी के वजह से अंडे खाने को मिल रहे हैं, फ्रेश एग सारे स्टाफ को खाने के लिए मिल रहा है, और उसके बाद वाइन भी उनको मिलने लगा. तो उस हॉस्पिटल की हालत क्या हो गई होगी, सारे स्टाफ की हालत कैसी हो गई होगी, ये आप लोग समझ सकते हो. ये क्या था, डॉन ऑन था, मतलब इट इज़ अंडरस्टूड, ओके. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. अब वो वाइन किस लिए देती थी मिसेस ट्रिकी, वो पम्फ्रे ट्रिकी को, वो ब्लड को एनरिच करने के लिए. एनरिच का मतलब होता है गुड करना, ठीक है, किसी चीज़ को अच्छा बनाना. तो वो वाइन जो है वो ब्लड को क्या करता है, एनरिच करता है, तो इसलिए वो ट्रिकी के लिए लाती थी. तो क्या हुआ था उस वाइन से, देखो, लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. नाउ लंच उनका क्या हो गया था, सेरेमोनियल ओकेज़न होता, मतलब एक दावत जैसा हो गया था. किस वजह से, वो वाइन की वजह से, क्योंकि वो क्या करते थे, वो सारे स्टाफ मिलके और 2 ग्लास वाइन लंच के पहले पिया करते थे, और सेवरल ड्यूरिंग मील मतलब मील के दरमियान तो वो लोग बहुत ही ग्लासेस वाइन की पी लिया करते थे, ठीक है. सबकी क्या हो गई थी, दावत हो गई थी लंच टाइम. नाउ अब क्या हुआ था, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्या हुआ, अब उनको पहले एग तो मिल रहा था, उसके बाद वाइन आना शुरू हुआ, तो एग से वो ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद लंच में वो लोग
क्या करने लगे, वाइन लेने लगे। अब क्या हुआ कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था सबको कि ब्रांडी अब उनको मिलने लगी थी। मिसेस पॉम्फ्रे जो है उन्होंने ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अब ब्रांडी भी भेजना स्टार्ट कर दिया था, और किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि एक मतलब कुत्ते के लिए एक लेडी इतना कुछ कर रही है, ठीक है। इतना ज़्यादा अफेक्शन था उस डॉग से मिसेस पम्फ्रे का। इससे हम लोग जान सकते हैं कि वो जो ट्रिकी को है वो एकदम क्या करती थी, अपने बच्चे के जैसा उसके लिए फील करती थी वो। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब क्या था, फॉर अ फ्यू नाइट्स मतलब कुछ रातों के लिए, क्योंकि वो क्या करते थे, अब रात को वो लोग ब्रांडी लेके सोते थे, तो फाइन स्पिरिट यहाँ पे उन डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए यूज़ किया गया कि इतने अच्छे गुड स्पिरिट थे, मतलब अच्छे इंसान थे, और उनकी क्या हालत हो गई थी कुछ रातों के लिए कि वो लोग रोल्ड अराउंड मतलब ड्रंक जैसा बिहेव कर रहे थे। इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, रिवरेंटली का मतलब होता है कि एक अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि ड्रंक करके और आप कुछ मतलब बुरी हरकतें करो या फिर ऐसा कुछ, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो वो रिस्पेक्टफुल ड्रंक हो जाते थे सब लोग, एकदम से ड्रंक होके और सो जाते थे। नाउ दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। अब क्या हो रहा था, वो दिन जो थे, दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, मतलब सेटिस्फैक्शन। डीप कंटेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एग से स्टार्ट कर रहे थे, अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। उसके बाद उनकी दिन कैसे इम्प्रूव हो रही थी, इम्प्रूव भी हो रही थी और निखर रही थी उनकी मिड डे वाइन से, ठीक है। मिड डे मतलब लंच में जब वो लोग वाइन पीते थे, और उनके डे की फिनिशिंग कैसी हो रही थी, उनका डे जो है वो फिनिश हो रहा था लग्जरियसली राउंड फायर विद द ब्रांडी, मतलब फायर के अराउंड जो सब लोग बैठ जाते हैं और साथ में सब लोग ब्रांडी ले रहे थे फायर के इर्द गिर्द बैठ के, ठीक है, बॉन फायर के पास में बैठ के। तो इनकी लाइफ इतनी लग्जरियस हो गई थी इस बीच में, किसके वजह से, ट्रिकी के वजह से। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट नाउ देखो हमारा क्वेश्चन था कि डॉक्टर जो है वो क्यों टेम्प्टेड क्यों हो जाता है ट्रिकी को रखने के लिए, तो यही सब रीज़न था कि उनकी दिन की शुरुआत जो है वो एक्स्ट्रा एग से हो रही थी, और वो एकदम मिड डे में वाइन ले रहे थे, और रात को वो एकदम लग्जरियस एकदम राउंड द फायर विद ब्रांडी ले रहे थे। तो यही सब रीज़न था, वो लोग इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, इतने लग्जरियस लाइफ जो जी रहे थे, उसी के कारण डॉक्टर क्या हो गया था, टेम्प्टेड हो गया था कि मैं अब, टेम्प्टेड मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा होना, ठीक है, उनकी बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा हो रही थी कि अब हम क्या कर ले, ट्रिकी को यहीं पे रख ले एक परमानेंट गेस्ट बना के, ठीक है। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, मतलब उनको पता था कि मिसेस पम्फ्रे क्या हो रही थी, सफ़र कर रही थी, वो लोनली फील कर रही थी, ठीक है। वो ट्रिकी जो था वो उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, और उसके बिना वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी, ठीक है। तो आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब क्या बोलता है डॉक्टर कि आफ्टर अ फोर्टनाइट, क्योंकि उसने फोर्टनाइट का ही टाइम लिया था ना, 14 डेज़, ठीक है। 14 डेज़ का जो टाइम होता है उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। तो फोर्टनाइट कंप्लीट होने के बाद वो फ़ोन करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। उन फ़ोन करना उनके लिए क्या हो गया, एकदम कंपलसरी हो गया। उन्होंने फ़ोन किया और उसको बोला कि आपका जो लिटिल डॉग है वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है और आपका वेट कर रहा है, आप उसे आके और कलेक्ट कर ले, ठीक है, यहाँ से ले जा सकते हैं आप। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि आप उसको आके और लेके जा सकते हो, तो विदिन मिनट्स अबाउट 30, ठीक है, 13 मिनट्स के अंदर ही क्या हुआ, विदिन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। अब यहाँ पे ब्लैक मेटल का मतलब क्या, ब्लैक मेटल का मतलब है ब्लैक कार, ओके, और ग्लीमिंग का मतलब है शाइनिंग। तो एकदम शाइनिंग ब्लैक कार, जो कितना उसका लेंथ था, उसका लेंथ था 30 फीट। 30 फीट लेंथ की एक चमकती हुई ब्लैक कार कहाँ पे रुकी, सर्जरी के आउटसाइड आके रुक गई, ठीक है। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पॉम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही शॉफर ने ओपन किया, शॉफर मतलब कार का जो ड्राइवर होता है उसे शॉफर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही शॉफर ने डोर ओपन किया तो डॉक्टर को, जेम्स हैरियट को क्या दिख रहा था, उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि मिसेस पॉम्फ्रे ही है, ठीक है। और वो इंटीरियर में खोए हुए थे, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मतलब वो कार को देख के खोए थे और उन्होंने अंदाज़ा लगा दिया था कि मिसेस पॉम्फ्रे आ गई है, ठीक है।
हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड। अब क्या था, क्लैस्प था, मतलब उसकी जो हाथें थी वो एकदम से सख्त बंधी हुई थी इन फ्रंट ऑफ हर, एंड हर लिप्स ट्रेम्बल, उसकी लिप्स जो है वो काँप रही थी, मूवमेंट हो रही थी उसकी लिप, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में थी वो। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या वो सही में बेटर है, क्या वो अब ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी वो, ठीक है। येस ही इज़ फाइन, डॉक्टर ने बोला हाँ बिल्कुल वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। आप कार में बैठे रहिए, मैं जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ। फेच हिम मतलब लाना, जाके और किसी चीज़ को लाने को हम फेच करना बोलते हैं, ठीक है। तो फेच हिम का मतलब डॉक्टर बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ और उसे मैं ले आऊँगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। वो डॉक्टर कहाँ गए? ही वॉकड थ्रू द हाउस, वो हाउस में अपने क्लिनिक के अंदर गए और क्लिनिक से होते हुए वो गार्डन की तरफ गए, ठीक है। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। नाउ मास ऑफ डॉग, अब मास भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉग्स को बोला गया है, ठीक है। देखो हम ग्रुप ऑफ डॉग के लिए कितने सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रहा था, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, मतलब राउंड एंड राउंड सब लोग घूम रहे थे, खेल रहे थे और उस लॉन में, ठीक है। और उनके बीच में इन देयर मिडेस्ट कौन था? ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, टेल को वेव करता हुआ, वो लिटिल गोल्डन फिगर वाला ट्रिकी। अब देखो उसकी अपीयरेंस कैसी हो रही थी। स्टार्टिंग में जब यही डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर जो हमारे थे, वो जब ट्रिकी की अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते थे तो कैसे बोलते थे कि उसकी डल आइज़ थी, ब्लड शॉट आइज़ थी और र्यूमी आइज़ थी, ठीक है। लोल्ड टंग था उसका। और अब जब उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ठीक है। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया ट्रिकी में, यू कैन सी दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इन 2 weeks ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 weeks में ही वो कैसा बन गया था, वो एकदम वो ब्लोटेड सॉसेज से ट्रांसफॉर्म हो गया था, किसमें? लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल में, ठीक है। लिथ का मतलब एकदम फ्लेक्सिबल हो गया था, जो कि चल नहीं पा रहा था, एकदम ट्रॉट कर रहा था, ट्रॉटेड करता था वो, मतलब एकदम खिसक खिसक के चलता था, रोल डाउन करता था कभी कभी। वो अब कैसा हो गया था? लिथ हो गया था, एकदम फ्लेक्सिबल हो गया था और उसकी मसल्स एकदम हार्ड हो गई थी। ही वॉज कीपिंग अप विद दी पैक, उसके पैक्स बन गए थे, ठीक है। और स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो अपनी बॉडी को एकदम अच्छी तरह से स्ट्रेच कर पा रहा था, दौड़ रहा था वो। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, मतलब उसकी चेस्ट जो थी वो भी क्या हो गई थी, एकदम स्टफ हो गई थी, मसल से एकदम इनरिच हो गई थी, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अपीयरेंस बहुत ही अच्छी हो गई थी। Now I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. क्या हुआ था, जब डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे तो वो शॉफर जो था वो अभी भी डोर को खोले हुए वहाँ पे खड़ा था। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, उस ट्रिकी ने क्या किया, वो उसके आर्म से कूद के और अपनी मिस्ट्रेस के लैप पे जाके बैठ गया, ठीक है। मिसेस पम्फ्रे के लैप पे जाके वो बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टलेड ओह एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. वो जैसे ही मतलब वो जैसे उसके ऊपर कूदा तो वो स्टार्ट मतलब ऐसे चौंक गई और चौंक के वो ओह बोली ही कि उसे क्या करना पड़ा, डिफेंड अपने आप को करना पड़ रहा था, क्योंकि ट्रिकी क्या कर रहा था, वो उसको देख के उसको लिक करना उसने स्टार्ट कर दिया और उसको देख के वो बार्क कर रहा था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था वो। तो बच्चा इससे हमें क्या पता चलता है कि वो डॉग जो था वो अपनी मिस्ट्रेस से, अपनी ओनर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था अपनी ओनर को, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, वो सबके साथ में जॉय कर रहा था। वो ऐसी बात नहीं था कि वो दुखी था और वो बस ऐसे पड़ा रहता था, वो अपनी लाइफ जी रहा था, ठीक है। बट देन ऑल्सो ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो बैक होम, ठीक है, क्योंकि ही रियली मिस्ड हिज मिस्ट्रेस एंड ही रियली लव्ड हिज मिस्ट्रेस। और एक बात और थी कि वो जो कंफर्ट, जिसको कंफर्ट की आदत पड़ जाए उसको कंफर्ट में ही अच्छा लगता था, उसको वो लैविश लाइफ जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी उसको, ठीक है। तो
even though he haven't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. ठीक है, he was equally excited. So Mrs. Pumphrey अब क्या पता नहीं वो क्या करेगी. मिसेस पम्फ्रे भी उसको देख के एक्साइटेड हो रही थी, खुश हो रही थी कि वो रिकवर हो गया, बट पता नहीं वो आगे उसको फिर वैसे ही रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी जब ट्रिकी था तो वो उसके लिए इतना सारा भिजवा रही थी, वाइन दे रही थी, और पहले भी डॉक्टर्स ने उसको बहुत ही ज़्यादा मना किया था कि आप उसको स्वीट्स मत दो, उसके खाने को थोड़ा कम करो, उसको एक्सरसाइज दो, पर वो नहीं मानती थी. वो उससे इतना ज़्यादा ओवर पेरेंटिंग करती थी ना, उसके लिए ओवर फेड करती थी, ओवर पेरेंटिंग करती थी कि वो उसके लिए एक नुकसानदायक था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन गया था उसके लिए, और वो प्यार भी उतना ही करती थी. ठीक है, तो क्या हुआ था, शी गेव ये हो गया. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. ठीक है, अब जब दोनों एक्साइटेड हो रहे थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उतने में डॉक्टर जो थे वो शॉफर की हेल्प से क्या क्या लाने लगे. बेड्स जो थे, ट्रिकी के बेड्स जो मतलब मिसेस पम्फ्रे ने कार में डाल दिए थे, टॉयज़, कशंस और कोट्स, बॉल्स, और क्या बोल रहे डॉक्टर कि नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था. क्योंकि हम लोगों को पता है कि डॉक्टर ने क्या किया था, उसके लिए एक अलग से बेड बनवा दिया था लूज़ बॉक्स में, और उसको बॉल्स जो जिसमें खाना मिलता था वो उसी डॉग्स के जैसा बॉल था, एक अलग से वही बॉल उसको मिला हुआ था, और वो उसी के साथ रहता था, वहीं पे सोता था. तो इन सब चीज़ों की उसको कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं. ठीक है, एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप ट्रेम्बल्ड. जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी तो मिसेस पम्फ्रे क्या हुई, विंडो से लीन करते हुए, विंडो से बाहर निकलते हुए उसकी आंखों में क्या था, टीयर्स थे. ठीक है, उसकी आंखों में टीयर्स थे. एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, अब उसकी लिप्स क्या थरथरा रही थी, लिप्स में मूवमेंट हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, उसकी आंखों से टीयर्स निकल रहे थे. और क्या बोल रही थी वो कि ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोते रोते क्या बोली कि मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूँ, मैं आप कैसे थैंक यू बोलूँ. दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये क्या है, आपके ट्रायम्फ, आपकी सर्जरी की जीत है. ठीक है, आपकी सर्जरी की जीत है ये. अब यहाँ पे वो क्यों बोलती है कि आपके सर्जरी की जीत है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो डॉग है वो किससे ठीक हुआ है, वो मेडिकेशन से ठीक हुआ है. मतलब उसकी जो हेल्थ में इम्प्रूव हुई है वो क्या था, मेडिकल अटेंशन था, और वो मेडिकल ट्रीटमेंट था, और उसी की ग्रेट अचीवमेंट थी उसके हिसाब से. ठीक है, वो ये नहीं समझती थी कि वो मील्स कट ऑफ हुए, वो एक्सरसाइज कर रहा था, सबके साथ खेल रहा था, दौड़ भाग रहा था, और उसके वजह से उसकी जो है वो हेल्थ ठीक हुई है. उसकी ओपिनियन क्या थी कि उसकी जो ट्रिकी की जो हेल्थ इम्प्रूव हुई है वो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हुई है. ठीक है, इसलिए वो बोलती है कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है. ओके, सो विद दिस we come to an end of this chapter and we have finished this story. I hope you liked it and understood it. If you have any query, do let me know. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हमने यहाँ पे तो इतने ही हैं, और हमने तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस किया. आप लोग अच्छे से पढ़ो, और ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो भी आपको समझना है, वो भी आपको करना है. और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, देखो, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर ऑफ वेटरनरी सर्जन इज़, वुड यू से ही इज़ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस. अब आपके हिसाब से नैरेटर जो थे, वेटरनरी सर्जन जो थे, वो किस टाइप के पर्सन थे, वो क्या थे, वो एक क्लेवर थे और वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे. ठीक है, वो एक सर्जन थे और बहुत ही वाइज डॉक्टर थे, और उसने जैसे ट्रिकी को हैंडल किया वो बता रहा था कि वो बहुत ही सिंसियर थे अबाउट हिज प्रोफेशन. ठीक है, अपने प्रोफेशन को लेके वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर थे, क्योंकि वो चाहते तो वो क्या कर सकते थे, ऑपरेट कर सकते थे डॉग को, और अननेसेसरी कुछ ऐसे मेडिसिन्स दे सकते थे, बट ही डिड नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरली एंड क्योर्स हिम बाय अल्टरिंग हिज डाइट एंड एक्टिविटीज़. ठीक है, उसकी डाइट को अल्टर करके और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा के उन्होंने उसको ठीक करवा दिया. ठीक है, तो ही वॉज वेरी सिंसियर पर्सन. ठीक है, और वो क्या थे, ही इज़ ऑल्सो अ टैक्टफुल और फुल ऑफ कॉमन सेंस. बिल्कुल, उसमें कॉमन सेंस भी बहुत था, वो बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुल भी थे. ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, जब मतलब उसने क्या किया था, मिसेस पम्फ्रे को एग्री किया था. ठीक है, कि कन्विंस किया था कि आप ट्रिकी को सर्जरी में हॉस्पिटलाइज करवाओ. ठीक है, तो
उसका जो डिसीज़न था वो उसको ट्रिकी को सपोर्ट करने के लिए था, उसने किसी लालच से नहीं किया था। हाँ, एक बार वो टेम्प्टेड ज़रूर हुआ था कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना ले, पर फिर बाद में क्या हुआ, वो सिंसियर होके उसने कॉल किया फोर्टनाइट के बाद और उसने मिसिस पम्फ्रे को बोला कि आप आके और डॉग को लेके जाओ, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो फुल ऑफ कॉमन सेंस थे और टैक्टफुल भी थे, बहुत ही सिंसियर डॉक्टर थे वो, एंड ही वॉज वेरी सिंसियर टू हिज प्रोफेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। तो मैंने आपको बताया कि येस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम बिकॉज ही लव हिज मिस्ट्रेस, ठीक है, एंड ही मिस्ड हिज मिस्ट्रेस एंड द कंफर्ट ऑफ हिज लैविश लाइफ। he मतलब he didn't have any friends at home, ठीक है, like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. He jumped over his arms, over the doctor's arms, and he started licking Mr. Pumphrey's face, and he was very excited, ठीक है। So और पता नहीं मिसिस पम्फ्रे क्या करेगी, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब क्या होगा पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से तो मिसिस पम्फ्रे फिर से उसे ओवरफेड कर देगी और फिर से बहुत जल्द वो डॉक्टर को बुलाएगी। पर स्टोरी है, ओपन एंड है, तो आप लोग भी सोचो कि क्या हो सकता है और मुझे ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से अब मिसिस पम्फ्रे क्या करेगी, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड, तो क्या आपको ये लगता है कि ये एक रियल लाइफ एपिसोड है या फिर एक मेयर फिक्शन मतलब एक जो रियल लाइफ ना हो, ठीक है, फिक्शनल हो, मतलब बनावटी हो, और इज़ इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, और या तो ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स लिए गए और कुछ अपनी तरफ से कुछ बनाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये भी मुझे बताना। वैसे मेरे ख्याल से तो ये रियल लाइफ एपिसोड है, क्योंकि हमने जाना कि जेम्स हैरियट जो थे वो क्या करते थे, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को लिखा करते थे, जो वेटरनरी हॉस्पिटल में उनके साथ हुआ करता था, जो एक्सपीरियंस वो करते थे उसी को वो लिखते थे, जो उनको यूनिक एक्सपीरियंस मिलता था वो उसको लिखते थे। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड, इट इज़ नॉट एनी फिक्शन, ओके। पर आप लोग भी अपना राय दो, अपने बारे में बताओ आपकी क्या थिंकिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले जितना टास्क आपको मैं दे चुकी हूँ उतना करो। सो थैंक यू।